अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपको बता दूं कि आज जब हम पढ़ेंगे टॉबिन्स व्यू ऑन फिलिप स्कर्व, तो टॉबिन्स का पूरा नाम क्या था? जेम्स टॉबिन। ठीक, जेम्स टॉबिन ने 1971 में एक फिलिप स्कर्व को प्रपोज किया, लेकिन वो फिलिप स्कर्व कंप्रोमाइज्ड फिलिप स्कर्व थी। क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि शॉर्ट रन में जो AW फिलिप्स ने कर्व दी थी तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, दैट वाज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फिर फ्राइडमैन ने क्या बता दिया कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल शेप उसकी हो जाती है। ठीक, तो जेम्स टॉबिन ने 1971 में क्या प्रपोज किया? उन्होंने एक नई फिलिप्स कर्व प्रपोज की, और वो फिलिप्स कर्व जो थी उसमें दैट वाज बेस्ड ऑन कंप्रोमाइज ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। कंप्रोमाइज ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का क्या मतलब हुआ? यानी जेम्स टॉबिन का यह मानना था कि फिलिप्स कर्व जो है वो फ्रैगल है, ब्रोकेबल है, मतलब उसका एक पार्ट जो है एक नॉर्मल फिलिप्स कर्व की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन उसका एक और पार्ट जो है दैट बिकम्स वर्टिकल एट सम क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, और ये जो जेम्स टॉबिन थे उनका एक बिलीफ था, यकीन था कि फिलिप्स कर्व एग्जिस्ट होती है विद इन सम लिमिट्स, यानी उसके कुछ लिमिट्स हैं, कुछ लिमिट्स में फिलिप्स कर्व जो है दैट एग्जिस्ट्स देयर। जेम्स टॉबिन क्या मानते थे कि एक इकोनॉमी जब ग्रो करती है, एक सोसाइटी जब ग्रो करती है, तो उस इकोनॉमी को जब ग्रोथ होती है, जब वो एक्सपैंड होती है, तो उस एक्सपेंशन फेज में उस इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज होता है, वो भी बढ़ता है। ठीक, और फिर जेम्स टॉबिन ये मानते थे कि उस इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, वो जो फिलिप्स कर्व होती है दैट बिकम्स फ्रैगल, दैट बिकम्स फ्रैगल। या फिर उनका ये मानना था कि वो जो फिलिप्स कर्व है वो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है ना, अनटिल एक ऐसी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको उन्होंने क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दिया, और उस क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे जो फिलिप्स कर्व है दैट बिकम्स वर्टिकल, दैट बिकम्स वर्टिकल। तो जेम्स टॉबिन की जो फिलिप्स कर्व है उसके दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक पार्ट जो वर्टिकल है और दूसरा जो बिल्कुल नॉर्मल फिलिप्स कर्व की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक, तो जेम्स टॉबिन इस बात पे सहमत थे कि एक इकोनॉमी जो है जब एक क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उस क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल शेप ले लेता है। तो वर्टिकल शेप लेने का मतलब ये होता है कि उस इकोनॉमी में उस समय नो ट्रेड ऑफ होगा, किन दो चीजों के बीच में? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में। ठीक, तो ये किन का मानना था? टॉबिन्स का। टॉबिन्स की अगर हम फिलिप्स कर्व यहां पर ड्रा करना चाहेंगे, ठीक है ना, अगर हम टॉबिन्स की फिलिप्स कर्व को ड्रॉ करना चाहेंगे तो उनकी फिलिप्स कर्व कुछ इस तरीके की रहेगी। ये ओरिजिन है, आप लोग जानते हैं, यहां से हम क्या मेजर करते हैं? यहां से हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, और यहां से हम किस चीज को मेजर करते हैं? इन्फ्लेशन को, ठीक है ना, यानी इन्फ्लेशन को हम यहां पर मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो टॉबिनस का ये मानना था, टॉबिनस ये कहते थे कि ये जो उन्होंने कंप्रोमाइज्ड फिलिप्स कर्व दी, ये फिलिप्स कर्व यहां पर, ठीक है, और यहां पर उनका ये मानना था कि फिलिप्स कर्व जो है ये इस तरीके की हो जाएगी, और ये जो पोर्शन उन्होंने दिया, ठीक है ना, ये जो डॉटेड लाइन से मैं यहां पर खींच रहा हूं, ठीक है, आप कुछ भी यहां पर नाम डाल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल OU आप डाल दीजिए। ठीक, ये OU, ठीक है ना, या फिर आप इसको UT कर दीजिए, ठीक है ना। ये UT जो है जेम्स टॉबिन्स के मुताबिक ये वो क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिस पे फिलिप्स कर्व नॉर्मल से
वर्टिकल हो जाती है। नॉर्मल फिलिप्स कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जो शॉर्ट रन में होती है। लेकिन इस यूटी क्या है, क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ये फिलिप्स कर्व जो है फ्रैगल हो जाती है और फिर ये फिलिप्स कर्व वर्टिकल शेप इख्तियार कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्टिकल शेप यहां पर दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि नो ट्रेड ऑफ। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, नो ट्रेड ऑफ। अब नो ट्रेड ऑफ किस किस के बीच में, नो ट्रेड ऑफ बिटवीन, ठीक है ना, एक जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब था कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या फिर इन्फ्लेशन घटेगा तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल पोर्शन में देयर इज नो ट्रेड ऑफ एज पर किसके, टॉबिन्स के अनुसार। ठीक, एट यूटी, ठीक है ना, एट यूटी, यूटी क्या है, क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्यों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मोर नहीं किया जा सकता था, इंक्रीज नहीं किया जाता, या एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ाया जाता? क्योंकि जो जॉब सीकर्स होते हैं स्टेज पे, जेम्स टॉबिन्स के मुताबिक, या तो उनके पास रॉन्ग स्किल होता है, ठीक है ना, या तो उनके पास क्या होता है, रॉन्ग स्किल होता है, ठीक है ना। एक रीजन उन्होंने ये बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को नहीं बढ़ाया जा सकता, मोर एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट किया जा सकता। दूसरा, एक तो उन्होंने क्या बता दिया, रॉन्ग स्किल, ठीक है ना, या तो फिर उन्होंने दूसरा जो इस चीज के बता दिया कि रॉन्ग एज, ठीक है ना, रॉन्ग एज भी उन्होंने एक फैक्टर बता दिया, ठीक है ना, और रॉन्ग प्लेस, ठीक है ना, और रॉन्ग प्लेस, ठीक है ना, रॉन्ग प्लेस एटसेट्रा, ठीक है ना। यानी ये जो क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इस क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे जेम्स टॉबिन्स की सोच के मुताबिक इकोनॉमी के अंदर मोर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जॉब सीकर्स उस समय इस इकोनॉमी के अंदर होते हैं वो किन प्रॉब्लम से दो चार होते हैं। एक तो या तो वो रॉन्ग स्किल्ड होते हैं, ठीक है ना, उनके पास रॉन्ग स्किल होता है, या तो उनकी रॉन्ग एज होती है, या तो फिर वो रॉन्ग प्लेस पे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कारण उन्होंने बता दिया कि दिस क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे मोर एम्प्लॉयमेंट को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। जब तक मैं नया वीडियो ले आऊं तब तक अल्लाह मेरी और आप सब लोगों की हिफाजत करें। प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।